सज्जनों, आज आपको रामचरितमानस लंका कांड में राम कथा का आगे का भाग चौपाई में सुनाऊंगा। इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। तापस भेष गाद कृशौ जबर निरंतर मोही, देखो बेगी जो जतन करो सका निहरो तो ही। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं भी, सुविरत अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करया हूं कल भरे राज तुम मोहि सुमिरु मन माही। पुण्य मम धाम पाए हूं जहां संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण भजन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के। वानर भाल सगर हर्षाने, गई पद गुण विमल बखाने। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। भवर विभीषण भवन सिधायो, मन गण भाषण विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राघव, हंसी करे कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर कहा, चढ़े विमान से न सका विभीषण, गगन जाए बरस बरस हो पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरसे दिए मन बरस बहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावै सोई ले, मन मोह मेले डर कवि दे। परम जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मोह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीजें समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जय ही ध्यान न पावे, नेति नेति कहोए। कृपा सिंधु सोहे कविनो सनो, कर एक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। ओ मां जोग जब दान तबो, नाना मग व्रत ने। राम कृपा नहीं करही ते तजी तसी, जसे निज केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, उमा, अनेकों प्रकार के योग, जब, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम
करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कब न पट भूषण पाए, पाए बरही रघुपति बही आए। नाना जन देख सब की जो, पुण्य पुण्य सदका नदी जा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहनकर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चेत सब न पद किन दायो, बोले मृद वचन रघुरायो। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कहो पुनि सौरियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि देकर शपथ दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज के अब तुम सब जाऊं, सुमिरऊ मोहि डर बहुजन कहूं। सुनत वचन प्रमकुल बहन, जोर बाने बोले सब सोदर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, परम जो ये कहा तुम ये सब सुहाओ, हमारे हत वचन सुनि मोहा। दीन जाने कभी के सुना दो, तुम त्रिलोक से रघुनाथ। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुने पर वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति दगरही। देख राम रुखवान रईसा, प्रेम मगन नहीं ग्रागे। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कबे भालो सब, राम रूप रोगी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधे भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कभी पति नील रेशमति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अवर जे जो तब कभी बलवान। बानरराज सुग्रीव, नील, ऋषिराज, जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित सब जो बलवान बानर सेनापति हैं। कही न सके कस प्रेम बसो, भरी भरे लोचन भारी। सनम गचित हे राम तनहु, नयन निवेश निहारी। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लेना सकल विमान चढ़ाई। मन मव में प्रय चरण सिरनायो, उतर विमान चढ़ायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन भी प्रचरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विभीषण को लाल हाय,
जय रघुवीर कहि सब कोई, सिंहासन यदि हो जय मनोहर। अति समेत प्रभु बैठे तहाँ पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब कोई रघुनाथ जी की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी से प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भावनी, मेरे सिर के जन गन धामनी। रुचिर विमान चले हो अधियादुर के नसुमन वृषे हर्षेश्वर। पत्नी सही से राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली से श्याम ही सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित बधवयोरी, सागर रस रसर निर्मल बारी। सागन होय सुंदर चौपासो, मन प्रयत निर्मल नवयोष। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रश्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। को रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण याद इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमय बरे निशाचर मारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ सुर मुनि सुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से थापे हो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु के नाम प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी से श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिद्ध बनो किनो खास विश्राम। सकल दिखाए जान गए कैसे वहीं के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्वास किया था, वे सब स्थान प्रभु के जानकी जी को दिखलाइए और सबके नाम बतलाइए। तुरंत विवानता चलिया, दंडक वन जह परम सुहावा। कुंभ जादे मन नायक नाना, गए राम सबके स्थान। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाय सीना, चित्रगढ़ आए रघु जगदीशा। तो करे मन न कर संतोष, चला विमानो ताते चोखा। सब और ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए और मुनियों को संतुष्ट किया। फिर वे विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जान के दिखाई, जमुना काले मलहर निशाई। पुनि देख धर पुनीता, राम का पर नाम करूं सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए
फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थ पदे बन देखो बरे आगो, निर्गत जन्म कोटि अग भागो, देखो परम पावन मन बेनी, हरन साग हरे लगनी सेनी, पुण्य देखो अवधपुरी अति पावनी, तेरे वदता भरोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को दूर हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, ये तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोह का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ किन्हों कृपाल परनाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरे सिद्ध राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आए तेरे बने हर्षित मंजन के नहा, कभी न सहित विवरण कहूँ दान विविध विधि दिन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रेमो हनुमान दय गो बुझोई, धरी बटरो भय अवधपुर जाई। भरत ये कौशल हमारे सुनाए हों, समाचार ले तुम चले आए हों। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयहूँ, तब पर भरत ध्वज भय गयहूँ। नाना विधि मुनि पूजा किन, ऐसे करे मुनि आयुष दिन। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनके अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदे जुगल कर जोरी, चढ़े विमान पर चले बहोरी। यह निषाद सुन प्रभु आए, नाव नाव कहो लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि की चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे बढ़े, आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सिर सिर नागे जान तब आयो, उतरे मतट प्रभु आए सुपायो। तब सीता पूज सिर सरी, प्रभु प्रकार पुने चरण भरी। इतने में ही विमान गंगा जी को लाकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो यह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन हर से मन गंगा, सुंदर तब अवाद अभंग। सुनत गुआधायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख शंकुल। गंगा जी में मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वाखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुरु प्रेम में बिहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ये सहित बिलोक विधेय, पर हुआ बने तन सुध नहीं थे। प्रेत परम बिलोके रघुराई, हर्षि उठाए लियो। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उससे ही शरीर की शुद्ध रही। श्री रघुनाथ जी ने आकर परम प्रेम देकर उससे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा दिया। लिया हृदय लाई कृपा निधान से जान राय रमापति बैठारी परम समय बूझे कुशल सौ कर नदी अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरज शंकर से बिजो सुखधाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानु के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब बाध निषाद सो हरि भरत जोर लायो मधिमंत तुलसीदास प्रभु मोह बस बिसरायो यहो राव नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामांदियर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावे मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंद होकर इससे गाते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित्र जैस नहीं सुजाऊं विनय विवेक विभूति निधौ नहीं दे भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो बिचारी श्री रघुनाथ नाम दजी नाइन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पुराण 27वां विश्राम। बोले श्री यावर रामचंद्र की जय। लंका कांड समाप्त हुआ।